हेलो बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग दक्षता अभ्यास 2 के 1 से लेकर के 9 तक के सवालों को हल किए थे। आज हम लोग उसी अभ्यास के शेष सवालों को हल करेंगे, जिसमें 10वां सवाल है। पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी 38 करोड़ 44 लाख मीटर है। इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों, पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 38 करोड़ 44 लाख मीटर, ठीक है ना। अब इसे हमें वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना है। जब वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करेंगे तो हम क्या करते हैं कि 1 से लेकर के 10 के बीच में कोई एक दशमलव संख्या लिखते हैं और उसका 10 के पावर, जो भी पावर हो, उससे गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ 38 करोड़ है, बहुत बड़ी संख्या है। तो हम इस तरह से दशमलव हम कहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे। ये दशमलव कहाँ आया, इस समय दशमलव यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ से उठा करके जब हम यहाँ दशमलव लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3.844, ठीक है। अब कितने अंक हम यहाँ से दशमलव यहाँ पर लाए बाएं, तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ हो जाएगा गुणे 10 के पावर 8 मीटर। तो बच्चों, ये हमारा वैज्ञानिक संकेतन हो गया, ठीक है। अब 11वां सवाल है। प्रकाश की एक किरण द्वारा वर्ष में तय की गई दूरी 94,605 और उसके आगे जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 शून्य है, मीटर है, ठीक है। तो इसे भी हमें वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना है। तो प्रकाश की एक किरण द्वारा वर्ष में तय की गई दूरी ना, तो एक किरण द्वारा तय की गई दूरी कितना है। किरण द्वारा तय की गई दूरी दिया है 94,605 और उसके आगे जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 शून्य है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब यहाँ है मीटर, ठीक है ना। अब इसे हमें वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना है। तो बच्चों, जैसे ऊपर लगा उसी तरह से ये भी लगेगा। तो हम इस समय दशमलव हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है ना। तो यहाँ से दशमलव हम उठा करके कहाँ लाएंगे, यहाँ पर लाएंगे 9 और 4 के बीच में। ये हो जाएगा 9.4 और यहाँ आगे है 605, ठीक है। अब गुणे करेंगे कितना। अब आप देख रहे हैं कि जब दशमलव हम यहाँ से उठा करके यहाँ लाए हैं तो कितने अंक लाए हैं बाएं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अंक। तो यहाँ हो जाएगा 10 के पावर 15 मीटर। तो बच्चों, ये हमारा 11वां सवाल का हल हो गया। अब 12वां सवाल है। 2 के पावर 38, 12वां में क्या है, 2 के पावर 38 है और गुणे 5 के पावर 32 है। का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। और आगे भी है, तथा बताइए इसमें कुल कितने अंक हैं। तथा बताइए इसमें कुल कितने अंक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे तो आप देख रहे हैं कि न हमारा आधार सेम है और न ही घातांक सेम है, ठीक है ना।
तो हम पहले आधार को तो सेम नहीं करेंगे, घातांक को सेम कर देते हैं। तो जब आप इसे घातांक को सेम करेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ 38 है 2 के पावर, यहाँ 5 के पावर 32 है, ठीक है ना। तो यहाँ 32 है, यहाँ 38 है, तो ये 6 ज़्यादा है ना, तो 6 को हम अलग कर देते हैं, यानी 2 के पावर 6 कर देते हैं और फिर गुणे 2 के पावर 32 कर देते हैं। तो जब आप इसे हल करेंगे तो यह 2 के पावर, अब देखिए यहाँ आधार दोनों का सेम हो गया ना, और घातांक यहाँ 6 है, यहाँ 32 है, तो जुड़ जाएगी नहीं, तो ये 2 के पावर 32 और 6 38 हो जाएगा ना। तो हम इसको पहले तोड़ दिए इस तरह से, और फिर गुणे कितना है 5 के पावर 32 है। तो बच्चों जब इसे आप हल करेंगे तो यहाँ 2 के पावर 6 है और गुणे 2 के पावर 32 है, तो हम इसे जोड़ेंगे नहीं, इस तरह से नहीं लिखेंगे, इस तरह से लिख देंगे तो मेरा उत्तर नहीं निकल पाएगा। तो हम इसे पहले हम हल कर लेते हैं 2 के पावर 6। तो जब 2 के पावर 6 को हल करेंगे तो इसका मतलब हो गया कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 6 बार, 1 2 3 4 5 और 6 बार, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 हो गया ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ 64 गुणे हो जाएगा 2 के पावर 32 और गुणे 5 के पावर 32। अब इसे जब आगे हल करेंगे तो यहाँ 2 के पावर 32 है, 5 के पावर 32 है, तो हम इसे इस तरह से लिख देंगे 64 गुणे 2 गुणते 2 गुणे 5 के पावर 32, ठीक है ना। अब आगे चलिए, तो अब यहाँ हो जाएगा 64 गुणे, अब 2 5 10, 10 के पावर 32 हो गया ना। अब हम ये देखिए 64 है, तो ये अगर आप जो है वैज्ञानिक संकेतन में इसे व्यक्त करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा, ये दशमलव इस समय यहाँ पर है ना, तो हम यहाँ पर लगा देंगे। तो जब दशमलव एक अंक यहाँ लाएंगे तो एक अंक इसमें और बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 6.4 गुणे 10 के पावर जो 32 है, अब कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक अंक दशमलव हम यहाँ से यहाँ लाए हैं दाएं से बाएं, तो एक इसमें घातांक में जुड़ जाएगा। अब ये हो जाएगा 10 के पावर 33। तो बच्चों अब एक तो हल हो गया कि इतना का मान ज्ञात कीजिए, तो मान तो हमारा ये निकल गया। अब कह रहा है कि तथा बताइए इसमें कुल कितने अंक हैं, तो कितने अंक हो गए, तो 6.4 गुणे 10 के पावर 33 है, तो यह दशमलव के इधर राइट साइड में जो है वह क्या हो गया 33 अंक हो गया और प्लस 6, तो एक तरह से यहाँ 34 अंक हो गए। कुल कितने अंक हो गए 34 अंक हो गए, ठीक है बच्चों। 13वां सवाल है, 1 ग्राम मानव अपशिष्ट में 10 लाख वायरस होते हैं, इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो 1 ग्राम मानव अपशिष्ट में कितने वायरस हैं 10 लाख, ठीक है। अब इसे हमें वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना है, तो इस समय दशमलव यहाँ है, तो हम इस दशमलव को हम कहाँ ला देंगे, यहाँ पर रख देंगे 1 और 0 के बीच में, तो ये हो गया 1.0 गुणे 10 के पावर कितना होगा 1 2 3 4 5 6, 10 के पावर 6। तो 1 ग्राम मानव अपशिष्ट में 1 गुणे 10 के पावर 6 वायरस होंगे, ठीक है। ये वैज्ञानिक संकेतन हमारा हो गया। अब 14वां सवाल है, गांव के एक स्कूल में विश्व स्वच्छता दिवस पर बच्चों से हाथ धोने का अभ्यास कराया गया। प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट का समय लगाता है। यदि कक्षा में 64 बच्चे हों तो पूरी कक्षा के बच्चों को बारी बारी से हाथ धोने में लगे समय को घातांक में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों 14वां सवाल में दिया है कि प्रति बच्चा हाथ धोने में कितना समय लेता है, तो हाथ धोने में प्रति बच्चा 2 मिनट समय लगता है। 2 मिनट समय लगा प्रति बच्चा।
अब कितने बच्चे हैं? 64 बच्चे हैं। तो 64 बच्चों में हाथ धोने में कितना समय लग जाएगा? तो 64 गुणे हम 2 कर देंगे, तो ये हो गया 2 चौके 8 और 2 छक्का 12, इतना मिनट लग जाएगा। ठीक है ना। अब इसी 128 मिनट को हमें घातीय संकेतन में व्यक्त करना है। ठीक है, घातीय संकेतन नहीं बल्कि घातांक में व्यक्त करना है। तो बच्चों 128 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। ठीक है, तो जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 बार ना 2 का फैक्टराइजेशन 7 बार गुणनखंड हुआ है। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 7 मिनट। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो गया। बच्चों 15वां सवाल है, एक कस्बे की आबादी के अधिकांश लोग श्वास की बीमारियों से ग्रस्त थे। जांच करने पर उस कस्बे की प्रदूषित वायु में 2000 विषाक्त जीवाणु प्रति घन मीटर पाए गए, जो कि एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं। 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या को मानक संकेतांक में लिखिए। तो बच्चों जब जांच हुआ तो 2000 जीवाणु पाए गए। ठीक है ना, 2000 जीवाणु प्रति घन मीटर में पाए गए, और वह जीवाणु जो है हर सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं। तो जब एक सप्ताह बीतेगा तो यह 100 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन अब करा 3 सप्ताह बाद कितना बढ़ जाएंगे? तो एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ा, तो फिर दूसरे सप्ताह में इसका 100 गुना बढ़ेगा ना, फिर 100 गुना होगा, और फिर तीसरे सप्ताह में इस पूरे का 100 गुना बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है ना। तो आप देखेंगे कि 3 सप्ताह में जीवाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 के आगे कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो लग जाएगा। ठीक है, अब इसे हमें मानक रूप में लिखना है या वैज्ञानिक संकेतन में। तो हम मानक रूप में जब लिखेंगे तो इस समय दशमलव हमारा यहाँ पर है, और हम यहाँ से उठा करके कहाँ लाएंगे? यहाँ पर लाएंगे। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2.0। अब कितने अंक हम बाएं लाए हैं दाहिने से? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक लाए हैं। तो ये हो जाएगा 10 के पावर 9। ठीक है, तो ये जो है हमारे 3 सप्ताह में इतने विषाक्त जीवाणु पनप जाएंगे, यही हमारा आंसर होगा। तो बच्चों इस तरह से आज हम लोग प्रश्न संख्या 10 से लेकर के 15 तक के सवालों को लगाए। जहाँ तक मुझे आशा है कि आप सभी को पूरा अभ्यास समझ में आ गया होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।